भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद चुरा। अब पढ़िए सूरत मुल्क की 67 की आयत नंबर 2 में। एक प्रमाण तो आपने देख लिया जो तुम्हारे सिद्धांत को बिल्कुल गलत साबित करता है। अब सूरत मुल्क की 67 की आयत नंबर 2 क्या कह रही है, तुम्हारे सिद्धांत को बिल्कुल खंडित करेगी। जिस अल्लाह ने मरना और जीना बनाया, अब मरना और जीना क्या होता भाई, मरना और जीना, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, बार बार जन्म बार बार मृत्यु। जिस अल्लाह ने जीना और मरना बताया ताकि वो तुम्हें जांचे कि तुम में कौन अच्छा काम करता है, और वह अल्लाह बड़ा बलवान और बड़ा ही क्षमा करने वाला है। तो भाई जिस अल्लाह ने मरना यानी मृत्यु और जीना यानी जन्म, जिसने बारंबार जीना और मरना बनाया, बताओ फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मुसलमान धर्म में पुनर्जन्म नहीं होता। एक बार जन्म लेने के बाद केवल हम मर जाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा जन्म नहीं लेंगे। तो अल्लाह झूठा है या फिर तुम लोग झूठे हो? भाई तुम लोग झूठे हो, तुम्हारी थ्योरी गलत है। अब पढ़िए सूरत अर रूम 30 की आयत नंबर 11। आंख फाड़ के देख लीजिएगा मुसलमान धर्म के भाइयों और बहनों। सूरत अर रूम 30 की आयत नंबर 11। अल्लाह पहली बार सृष्टि यानी खिलकत को उत्पन्न करता है, फिर उसे दोहराएगा यानी पुनरावृत्ति करेगा। दोहराने का मतलब क्या हुआ भाई? तुम कह रहे हो कि बस कयामत के बाद में फिर कभी भी दोबारा से सृष्टि नहीं रची जाएगी, पृथ्वी चांद तारे सितारे नक्षत्र सब नष्ट कर दिए जाएंगे। और तुम्हारा अल्लाह जिसने हजरत मोहम्मद को कुरान का ज्ञान दिया, वो साफ साफ कह रहा है कि हम फिर से सृष्टि को दोहराएंगे, खिलकत को फिर से बनाएंगे, फिर से दोहराएंगे। तो भैया तुम विद्वान हो या तुम्हारा अल्लाह विद्वान है? तुम्हारे को सही माने या तुम्हारे अल्लाह को सही माने? क्या लिखा हुआ है? अल्लाह पहली बार सृष्टि यानी खिलकत को उत्पन्न करता है, फिर उसे दोहराएगा, फिर उसे दोहराएगा यानी उसे फिर से बनाएगा यानी पुनरावृत्ति करेगा। तो तुम मुसलमान धर्म के उलेमाओं का सिद्धांत यहां भी खंडित हो गया। तुम लोगों का मानना है कि एक बार कयामत के बाद दोबारा से पृथ्वी नहीं रची जाएगी, और तुम्हारा अल्लाह कह रहा है कि मैं उसे फिर से दोहराऊंगा, मैं उसे फिर से बनाऊंगा। तो भाई तुम कहां बैठे हो? विचार करो सतगुरु रामपाल जी कौन हैं। ये बातें आज तक तुम्हारे दिमाग में नहीं आई, और ये बातें सतगुरु रामपाल जी ने, जिनको तुम मुस्लिम धर्म से भी नहीं मानते, और तुम्हारी अज्ञान सोच है कि सतगुरु रामपाल जी को अरबी नहीं आती, फारसी नहीं आती, हमारे धर्म की पुस्तकों को वो कैसे जान सकते हैं? जो तुम लोग नहीं जान पाए वो सतगुरु रामपाल जी बता रहे हैं। तो भाई ये परमेश्वर है, अल्लाह कबीर है, ये बाखबर है, और अल्लाह को भाषा पढ़ने की और सीखने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तो दुनिया के लिए भाषाएं बनाता है। आप पढ़िए कुरान मजीद में सूरत अंबिया 21 की आयत नंबर 11। जिस दिन आसमान को इस तरह लपेट लेगा जिस तरह पुलंदे में कागज लपेट लेते हैं, जिस तरह हमने पहले कायनात यानी सृष्टि को पैदा किया था, हम उसे दोहराएंगे। क्या कह रहा है तुम्हारा अल्लाह? जिस तरह हमने पहले कायनात यानी सृष्टि को पैदा किया था, हम उसे दोहराएंगे। जिस तरह हमने पहले कायनात को बनाया था, पैदा किया था, 6 दिन में आसमान और जमीन के दरमियान जो भी कुछ था उसको बनाया, और फिर 7वें आसमान पे जा बैठा। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा कि जिस तरह हमने पहले कायनात को बनाया था, पैदा किया था और नष्ट किया था, जिस दिन आसमान को इस तरह लपेट लेगा जिस तरह पुलंदे में कागज लपेट लेते हैं, और जिस तरह हमने पहले कायनात यानी सृष्टि को पैदा किया था, हम उसे दोहराएंगे यानी पुनरावृत्ति करेंगे। तो यहां तो बारंबार पृथ्वी को बनाने की बात कही जा रही है। फिर आप मुसलमान धर्म के भाई बहन कैसे दावा कर रहे हैं कि कयामत के बाद में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, दोबारा से नहीं बनाई जाएगी? तुम्हारा तो खंडन तुम्हारे धर्म की ये पुस्तकें स्वतः ही खंडित कर रही हैं। और तुम मुसलमान धर्म के उलेमा कह रहे हो कि हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ ना पुनर्जन्म होता है, ना एक बार कयामत के बाद में सृष्टि फिर से रची जाती है। तो भैया फिर तो कुरान शरीफ झूठी हो गई, फिर तो कुरान शरीफ झूठी है। इसको पाड़ के फेंक दो, आग के हवाले कर दो इसको।
अगर तुम्हारी बातों को सही माने, मुसलमान धर्म के प्रचारकों की बातों को, उलेमाओं की बातों को, तो फिर तो कुरान शरीफ की आयतें झूठी हैं। तो भैया झूठे तुम हो या कुरान शरीफ की आयतें हैं, ये बैठ के निर्णय कर लो एक दिन, और मुसलमान समाज को सच्चाई से परिचित करवा दो, हाथ जोड़ लो कि भैया हमसे गलती हो गई। उस बाखबर की पहचान के बिना हम इन धर्म ग्रंथों को नहीं पहचान पाए, नहीं समझ पाए, और हमने आप लोगों के सामने गलत ज्ञान पेश कर दिया। और भैया सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो अगर अपना आत्म कल्याण करवाना चाहते हो तो, अन्यथा भाई इसी शैतान के द्वारा आने वाले समय में जहन्नुम में ठोके जाओगे। भयंकर दुर्गति होगी, भयंकर दुर्गति, क्योंकि आप लोग अल्लाह कबीर के आदेशों की अवहेलना कर रहे हो। वो परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि जिस प्रकार हमने पहले कायनात को बनाया था, पैदा किया था, उसी प्रकार हम फिर से बनाएंगे, फिर से दोहराएंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। और तुम कह रहे हो कि एक बार कयामत के बाद दोबारा से पृथ्वी रची नहीं जाती। तो भैया तुम तो अल्लाह से भी बढ़ चढ़ के बात कर रहे हो। अब पढ़िए कुरान शरीफ में सूरत अंबिया 21 आयत नंबर 104 का हिंदी अनुवाद। जिस दिन आसमान को इस तरह लपेटेंगे जैसे तुम्हार पुलिंदा में कागज लपेटते हैं, जिस तरह कायनात यानी सृष्टि को हमने पहले पैदा किया था, फिर हम उसे दोहराएंगे यानी फिर से पैदा करेंगे, फिर से हम जमीन को रचेंगे, बनाएंगे। वादा हमारे जिम्मे है, हमें जरूर करना है। आप पढ़िए सूर अल बकरा 2 आयत नंबर 28। देखो कितने प्रमाण दिए जा रहे हैं। तुम कह रहे हो हमारे धर्म पुस्तकों में कहीं लिखा ही नहीं है, कितने प्रमाण दिए जा रहे हैं। सूर अल बकरा 2 की आयत नंबर 28। तुम अल्लाह के साथ इनकार की नीति कैसे अपनाते हो, जबकि तुम निर्जीव थे। उसने तुम्हें जीवन प्रदान किया, फिर वही तुम्हारे प्राण ले लेगा, फिर वही तुम्हें पुनः जीवन दान देगा, फिर वही तुम्हें पुनः जीवन दान देगा। तो भैया पुनर्जन्म हुआ कि नहीं हुआ? तुम कह रहे हो मुसलमान धर्म में पुनर्जन्म की व्यवस्था नहीं है, और भैया कुरान का ज्ञान देने वाला तुम्हारा अल्लाह क्या कह रहा है? फिर वही तुम्हारे प्राण ले लेगा और फिर वही तुम्हें पुनः जीवन देगा। कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है कि वो अल्लाह जिसने 6 दिन में आसमान और जमीन के दरमियान जो भी कुछ था उसको बनाया, वो क्या करेगा? फिर वही तुम्हारे प्राण ले लेगा, फिर वही तुम्हें जीवन प्रदान करेगा, तुम्हें पुनः जीवन प्रदान करेगा। तो पुनः जीवन प्रदान करने का क्या मतलब है? दोबारा से जन्म लेना। तो भैया ये जन्म और मृत्यु इस शैतान के 21 ब्रह्मांड का अटल नियम है। ये जन्म और मृत्यु का चक्कर तो बाखबर सतगुरु रामपाल जी की भक्ति से ही समाप्त होगा, दूसरा धरती पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई मुसलमान धर्म के उलेमाओं कौन से बिल में घुसोगे? तुम्हारा सिद्धांत, तुम्हारी कुरान शरीफ, कुरान मजीद खंडित कर रही है। बारंबार जन्म और मृत्यु के बारे में यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, और आप लोगों ने अपनी नई थ्योरी पेश कर दी कि बार बार जन्म और मृत्यु नहीं होती मुसलमान धर्म में। तो भैया खुदा क्या कह रहा है और आप मुसलमान धर्म के उलेमा क्या कह रहे हो? अब इस बात का निर्णय तो भाई आम मुस्लिम समाज ने करना होगा कि आपने अपने खुदा की बात माननी है या आपने अपने उलेमाओं की बातें माननी है। फिर वही तुम्हारे प्राण ले लेगा, फिर वही तुम्हें पुनः जीवन प्रदान करेगा यानी फिर से जन्म देगा, फिर उसी और तुम्हें पलट कर जाना है, यानी बारंबार वो चक्कर चलता रहेगा। आप पढ़िए सूर अल बकरा 2 की आयत नंबर 29। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए धरती की सारी चीजें पैदा की, फिर ऊपर की ओर रुख किया और 7 आसमान ठीक तौर पर बनाए, और वह हर चीज का ज्ञान रखने वाला है। आयत नंबर 25 सूरत अल बकरा 2 आयत नंबर 25 क्या कह रही है? कुरान मजीद जिसका तजुर्मा अरबी मतन तथा उर्दू तजुर्मा हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाही अलैह तथा उर्दू से हिंदी तजुर्मा एस खालिद निजामी ने किया है, तथा प्रकाशक कुतुब खाना हमीदिया 342 गली गड्ढा जामा मस्जिद दिल्ली। और क्या लिखा हुआ इसमें? विशेष
पाठकों से निवेदन है कि उपरोक्त अनुवादकर्ताओं के द्वारा किया हिंदी अनुवाद नीचे लिख रहा हूं, कृपया आप स्वयं पढ़ें और निर्णय करें कि इसका भावार्थ बार बार जन्म मृत्यु तथा बार बार जन्नत यानी स्वर्ग में जाना है या अन्य। सूर अल बकरा 2 की आयत नंबर 25। और खुशखबरी सुना दीजिए आप ए पैगंबर उन लोगों को जो ईमान लाए और काम किए अच्छे इस बात की कि बेशक उनके वास्ते जन्नतें हैं कि बहती रहेंगी, उनके नीचे से नहरें जब कभी दिए जाएंगे। वे लोग उन जन्नतों में से किसी फल की गिजा तो हर बार में यही कहेंगे, हर बार में यही कहेंगे। जब वो जन्नत में जाएंगे तो हर बार में यही कहेंगे। क्यों भाई? तुम्हारे अनुसार तो बार बार जाना ही नहीं पड़ता, आना ही नहीं पड़ता। कयामत के बाद धरती नष्ट हो जाएगी और सदा हम जन्नत में रहेंगे। तो यहां तो खुदा क्या कह रहा है? तो हर बार हम यही कहेंगे, यानी बार बार वो जन्म लेकर मृत्यु होकर आएंगे और हर बार यहां आएंगे तो हम उनसे यही कहेंगे। स्पष्ट हो गया भाई? हर बार हम उनसे यही कहेंगे। हर बार का मतलब क्या है? यानी बार बार मनुष्य जन्म लोगे, अच्छे बुरे कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो जन्नत में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो जहन्नुम में जाओगे। तो बार बार हम उनसे यही कहेंगे। इसका मतलब बारंबार जन्म और मृत्यु होती है। तो हर बार में यही कहेंगे कि ये तो वही है जो हमको मिला था इससे पहले और मिलेगा भी। उनको दोनों बार का फल मिलता जुलता और उनके वास्ते उन जन्नतों में बीवियां होंगी साफ पाक की हुई, तो वे लोग उन जन्नतों में हमेशा के लिए बसने वाले होंगे। कुछ अनुवादकों ने दोनों बार फल एक जैसा मिलेगा इसका अर्थ किया है कि खाने का फल जो धरती पर भी मिला था तथा यहाँ जन्नत में भी मिलता जुलता मिला है। विचार करें, क्या जन्नत में एक केवल फल ही खाने को मिलेगा और पदार्थ जन्नत में नहीं है? अब इसका असली अर्थ क्या है? बाखबर सदगुरु रामपाल जी कर रहे हैं। वास्तविक अर्थ इस उपरोक्त अनुवादक ने किया है कि जब नेक बंदे जन्नत में जाएंगे, जब कब्रों से निकाले जाएंगे और जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे जब वो जन्नत में जाएंगे दोबारा तब उनको याद आएगा। तो जन्नत में जाने के बाद उनको याद आएगा कि पहले भी कर्म फल के बदले यही जन्नत का सुख मिला था, कि जब हम कभी पहले भी आए थे ना जन्नत में तब भी हमको यही फल मिला था। यानी जो हमने अच्छे कर्म नीचे किए थे धरती पर उसका फल हमें जन्नत में यही सुख मिला था पहले भी, और फिर से हमें वही सुख मिला है, वही फल मिला है। फल यानी परिणाम। तो इसका मतलब क्या हुआ? बारंबार जन्म और मृत्यु। ध्यान से पढ़िए। जब नेक बंदे जन्नत में जाएंगे दोबारा जब उनको याद आएगा कि पहले भी कर्म फल के बदले, यानी जो कर्म हमने धरती पर किए उसके परिणाम के बदले यही जन्नत का सुख मिला था, अब भी वही कर्मों का प्रतिफल मिला है। और यह सही है कि जब ये दूसरी बार जन्नत में जाएंगे, भाई दूसरी बार जन्नत में जाने का क्या मतलब? दूसरी बार जाने का मतलब जन्म और मृत्यु बार बार हो रही है ना। तो तुम कैसे कह सकते हो कि एक बार जन्नत में जाने के बाद फिर सदा जन्नत में रहेंगे? और यह सही है कि जब ये दूसरी बार जन्नत में जाएंगे तो उनको कर्मों का फलस्वरूप जन्नत का सुख मिलेगा, जहां पर बीवियां होंगी साफ पाक की हुई। इससे भी जन्म मृत्यु बार बार सिद्ध होता है। अब ये जन्नत में जाके बीवियां मिलना, भाई और बहनों, हमने इसको समझना होगा। जन्नत यानी स्वर्ग, यानी इस पृथ्वी पर इंसान जैसे भी भक्ति करता है, शुभ कर्म करता है, कुछ समय के लिए उसको जन्नत मिलती है, स्वर्ग मिलता है, बैकुंठ मिलता है, परमानेंट नहीं मिलता है। मुसलमान धर्म में जन्नत कहते हैं, हिंदू धर्म में उसको स्वर्ग कहते हैं, बैकुंठ कहते हैं। तो वहां पर बीवियां मिलेंगी। इसका मतलब क्या है? वो सबको मिलती हैं, सबको, जो भी जन्नत में जाएगा सबको मिलती हैं। हिंदुओं को भी मिलेगी, मुसलमानों को भी मिलेगी, सिखों को भी मिलेगी, ईसाइयों को भी मिलेगी, सबको मिलेगी जो जो जन्नत में जाएगा। भाई और बहनों, विचार करो, जिस प्रकार एक व्यक्ति, कोई धनी व्यक्ति है, कोई पैसे वाला है, कोई नौकरी वाला है, और वो व्यक्ति साल भर तो कमाई करता है, अपनी नौकरी करता है, और मान लीजिए गर्मी के दिनों में वो 1 महीने के लिए अपने बच्चों को लेकर शिमला, ऊटी, मनाली इधर चला जाता छुट्टियां मनाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए ठंडे इलाकों में।
और उस व्यक्ति ने वहां जाकर एक होटल किराए पे ले लिया और होटल में जाकर उसने 10,000 रुपए रिसेप्शन पे जमा करवा दिए। अब भाई और बहनों, जब तक होटल में उसके पैसे जमा होंगे या जमा होते रहेंगे, उतने ही दिन वो व्यक्ति होटल में रहेगा, खाएगा, पिएगा, घूमेगा, और वो व्यक्ति उस होटल में जो चाहे सुविधा ले सकता है। जैसा होटल है, आप शराब मंगाओगे, आपको शराब भी लाके दे दी जाएगी। आप लड़की मंगवाओगे, आपको लड़की भी लाके दे दी जाएगी। आप लड़का मंगवाओगे, आपको लड़का भी मंगवा के दे दिया जाएगा। आप जो भी चीज ऑर्डर करोगे उस होटल में आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर पैसे जमा करवा रखे हैं। और जिस दिन आपके पैसे खत्म हो जाएंगे तो वो होटल वाले कहेंगे कि भैया या तो पैसे और जमा करा या फिर अपना सामान उठा और होटल से बाहर निकल। नहीं निकलोगे तो जबरदस्ती निकाले जाओगे। ठीक इसी प्रकार जो जन्नत है वो परमानेंट नहीं है, जिस प्रकार वो होटल परमानेंट नहीं है। ठीक इसी प्रकार वो जन्नत, वो स्वर्ग, वो परमानेंट जगह नहीं है। आपने जैसी भक्ति, साधना, दान, पुण्य इस पृथ्वी पर, इस मनुष्य शरीर में, स्त्री या पुरुष के शरीर में किया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, आपने जो अच्छे धर्म कर्म किए हैं, और भाई और बहनों, सबसे बड़ी कमाई होती है भक्ति की कमाई। देखो, यहां का पैसा तो पाकिस्तान में नहीं चलता, पाकिस्तान का पैसा हिंदुस्तान में नहीं चलता, तो यहां का पैसा, यहां की संपत्ति, यहां के नोट ऊपर कैसे चलेंगे जन्नत में? तो जन्नत में कौन सा धन साथ जाता है? भक्ति धन। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता उसी को जानिए जिसके पास राम नामक धन होए। राम नाम धन का मतलब होता है भक्ति धन। जो आपने शुभ कर्म किए हैं, दान धर्म किया है, लोगों को कोई सहायता की है, कोई मदद की है, सच्ची आपने इबादत की है, भूखों को खाना खिलाया है, सच्ची भक्ति की है आपने, तो इसको कहते हैं भक्ति धन। तो ये भक्ति धन हमारे साथ जाएगा, हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ जाएगा, वो डिपॉजिट होता रहता है। तो यहां से ये जीव जब मरता है किसी भी धर्म का, क्योंकि वहां धर्म नहीं है, वहां जातियां नहीं है, वहां सब एक लाइन में खड़े होते हैं अपना हिसाब करवाने के लिए धर्मराज के दरबार में। तो जब यहां से जीवात्मा जाती है अपने कर्म और कुकर्म साथ में लेके, तो वहां पर धर्मराज के द्वारा सबका हिसाब किताब किया जाता है। तूने कितने अच्छे कर्म किए हैं, कितने दिन तेरे को जन्नत में भेजा जाए, तूने कितने बुरे कर्म किए हैं, उसके प्रतिफल में कितने दिन तेरे को नरक में ठोका जाए, जहन्नुम में डाला जाए। तो वहां पर इस आत्मा को थोड़े बहुत समय के लिए जन्नत में भेज दिया जाता है, उसके दान पुण्य के बदले में, उसके शुभ कर्मों के बदले में। वो उस जन्नत रूपी होटल में भेज दिया जाता है, भक्ति उसी की, क्योंकि उसके पास में भक्ति धन है। तो भक्ति धन के प्रतिफल में धर्मराज ये देख लेता है कि ये आत्मा 2 साल रहेगी, वहां 10 साल रहेगी, या 20 साल रहेगी, या फिर 50 साल रहेगी। तो वो उसका भक्ति धन धर्मराज वहीं जमा कर लेता है और उसको जन्नत में भेज देता है उतने समय के लिए। अब वहां जन्नत में, स्वर्ग में जाने के बाद जब तक आपका भक्ति धन जमा है भैया, तब तक आप वहां पर जो मर्जी मौज मस्ती करो। वहां पे आपको बीबियां भी मिलेंगी, यानी वो आपको बेहतर बेहतर हूरें भी मिलेंगी, आपको वो अप्सराएं भी मिलेंगी, मन मर्जी का खाना पीना घूमना सब मिलेगा आपको। और जैसे ही आपका वो भक्ति धन समाप्त होगा, जैसे होटल में जब उसके पैसे समाप्त हो जाते हैं तो होटल वाले उसको बाहर निकाल देते हैं, इसी प्रकार जब आपका जन्नत में, स्वर्ग में वो भक्ति धन समाप्त होगा, जो आपने यहां पृथ्वी पर इस मनुष्य शरीर में आपने वो कमाया था, भक्ति करके, दान पुण्य करके, शुभ कर्म करके, जैसे आपका भक्ति धन समाप्त होगा आपको जन्नत से नीचे फेंक दिया जाएगा, यानी वहां आपकी मृत्यु हो जाएगी। और फिर आपके जो कुकर्म हैं, जो आपके बुरे कर्म हैं, जो आपने मुर्गे काटे, बकरे काटे, परमात्मा के आदेश की अवहेलना की, चोरी की, जारी की, बुरी नीयत रखी, गंदी नजर की, व्यभिचार किया, बलात्कार किया, चोरी करी, ब्याज लिया, झूठ बोला, जितने भी आपने कुकर्म किए, हत्याएं की, फिर आपको नरक में ठोका जाएगा उन पाप कर्मों के बदले। क्योंकि शुभ कर्मों के बदले तो आपको जन्नत मिली और पाप कर्मों के बदले फिर आपको नरक में ठोका जाएगा। तो यह है वहां पर बीवियां मिलने का मतलब।
तो वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे विश्व का कोई भी स्त्री या पुरुष हो, जिसके जैसे शुभ कर्म होते हैं उस आधार से उसको स्वर्ग में भेजा जाता है, जन्नत में। और जब उसका भक्ति धन समाप्त होता है उसको नरक में पटक दिया जाएगा। जब नरक का समय पूरा होगा उसके बाद फिर उसको 84 लाख योनियों में गधा, कुत्ता, सुअर, ये पशु और पक्षी की योनियां प्राप्त होंगी। फिर उसने जितनी बार बकरे काटे, मुर्गे काटे, गाय काटी, सुअर काटा, जितनी भी जीव हत्याएं की, उसे उतनी बार वो जीव बनना पड़ेगा। मुर्गा बनना पड़ेगा, बकरा बनना पड़ेगा, सुअर बनना पड़ेगा, गाय बनना पड़ेगा। और जितनी बार तूने काटे थे उतनी बार फिर तू अपने गले कटवाएगा। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। और कहते हैं बदला कहीं न जात है 3 लोग के माही। भैया ये अदला बदला ये पूरा करना पड़ता है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान ये बाखबर आके तुम्हें समझा रहा है कि जीव हत्या बंद कर दो, इसका परिणाम बहुत भयंकर है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार भाई और बहनों, जन्नत में यानी स्वर्ग में हर प्रकार का सुख है, लेकिन जेब आपकी कटेगी, भक्ति धन आपका ही नष्ट होगा। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।